अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानअल्लाह मी तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज आपको वैंडन जूई दिखा रही हूँ और ये जो एक किस्म की वाइन होती है और इसे बहुत से उसमें पहचाना जाता है नामों से। कोई कहता है कि इसे यहूदी की जड़ भी कहा जाता है। और वैंडन जूई जो एक बहुत प्यारी सी जो एक वाइन होती है, देखें कितनी खूबसूरत से होती है। इसके पीछे देखें पर्पल सा होता है और सामने जो होता है ग्रीन, और उसमें जो दो लाइनें होती हैं जो वाइट कलर की होती हैं, धारीदार होती हैं और बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। वैंडन जूई की एक ये ख़ासियत है कि वैंडन जूई जो प्लांट है ये एक बेल होती है, ये वाइन होती है। ये देखें ये हार्डी नहीं होती है, फ़ौरन ये टूट भी जाती है। देखिए यहाँ से ज़रा से इसको थोड़ा सा वो करो तो ये हैंगिंग बास्केट में सबसे अच्छी चलती है। और ये वाइन आराम से पानी में ग्रो भी हो जाती है। और इसको मैंने पानी में ग्रो किया, देखिए आराम से हो गया। और उसको आज ये देखें इसमें रूट्स भी आ गई, वाटर में ग्रो किया मैंने, रूट्स देखें इसमें डेवलप हो गई। तो बहुत अच्छी बेल है, यानी कि वाइन है, ये वाटर में ग्रो भी हो गई आराम से। तो ये बहुत अच्छी बेल है। सिर्फ मैंने ऐसे तोड़ के ये टूट गई थी तो मैंने ऐसे पानी में डाल दिया और इतनी अच्छे तरीके से ग्रो हो गई। तो आप भी इसको वाटर में ग्रो कर सकते हैं और मनी प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं। इसके जो पत्ते थोड़े से मुरझाए हुए लग रहे हैं, ये मेरी पूरी जल गई थी, मतलब टूट कर ऐसी गिर गई थी। फिर मैंने कहा चलो इसको पानी में डाल के देखूं। तो पानी में डाला तो देखिए ना इसमें कैसे रूट्स आने डेवलप हो गई, देखें कैसे रूट्स आने लग गई कितनी व्यूअर्स। तो इस तरह की रूट्स डेवलप हो जाती है पानी में भी। और ये कुछ दिन में इसके जो लीव्स है ग्रीन हो जाएंगे। ये इसको मैं रिमूव कर दूँगी और फिर ये इसके यहाँ से लीव्स आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी है। और वैंडन जूई की जो है इसको शिमी शेड पसंद है। ज़्यादा धूप में इसको रखो तो ये भी थोड़ी सी वो हो जाती है। अगर आप ज़मीन वाली जगह पर अगर इसको लगा रहे हैं, पॉट में नहीं लगा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है ज़मीन वाली जगह में। और अगर पॉट पे लगा रहे हैं तो व्यूअर्स ये शिमी शेड में लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलेगी, क्योंकि मैंने इसको शिमी शेड में लगाया था तो ये बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। और इसको मैं थोड़ा सा धूप में रख दिया और वहाँ पर कबूतर आए, कबूतरों ने आकर इस पर बैठ गई, बहुत सी इसकी हुई देखेंगे ये लीव्स भी ख़राब करने शुरू हो गए। फिर मैंने इसको थोड़ा सा शिमी शेड में ला के रखा तो देखिए फिर से ये हरी भरी और अच्छी होने लगी। और इसकी बहुत आसान तरीका है, जैसे इस टाइम जैसे ये टूट गई है, इस टाइम को सिर्फ डायरेक्ट इसमें आप यहाँ पर लगा देंगे तो ये आराम से ग्रो हो जाएगी। एक तो इससे भी ग्रो हो जाती है और एक तो आपको मैंने पानी में बताया, देखें वाटर में भी ग्रो हो गई और इसकी रूट्स डेवलप हो गई। तो आप ये दोनों तरीके से कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी है। और इसके केयर ये है कि आपको मैंने बता दिया कि ज़्यादा अगर इसमें रखेंगे, क्या कहते हैं, पॉट में रखेंगे तो ये आपको जो है धूप में और पॉट में रखेंगे तो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती। सिमी शेड को बहुत पसंद करती है और बहुत तेज़ी से फैलती है और इस टाइम से आराम से लग जाती है। वाटर में देखिए मनी प्लांट की तरह लग जाती है, बिल्कुल ये मनी प्लांट का इफेक्ट भी देती है, यानी बिल्कुल मनी मैंने सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि सक्सेस चल रही है। अब बहुत सारी मेरी और भी रखी हुई हैं, उन सब की कटिंग इसी में लाकर बंच बना के डाल दूँगी और उसमें मनी प्लांट की तरह लगा दूँगी। तो व्यूअर्स इसमें हमें क्या करना है, काव डंग और रिवर सैंड और गार्डन सॉइल डाल के उसको लगा दें। अगर आप इसके पत्ते अच्छे खूबसूरत चाहते हैं तो इसके अंदर आप यूरिया भी डाल दें। और अगर इसमें कोई फंगस मिली बग्स जैसी वो ही अटैक ज़्यादा करती और हर प्लांट पे वही अटैक करती है तो आप नीम ऑयल स्प्रे इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा होता है। और या नीम के पत्तों का स्प्रे करें, ये भी अच्छा होता है। देखिए अभी ये भी निकल रहा है। ज़रा सा मैंने इसकी थोड़ी सी केयर नहीं की थी, देखिए अब केयर थोड़ा ला के की तो अभी सही होने लगी। तो इसकी ये हल मतलब कोई इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं मांगती और बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करती है।
और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वैंडन जो है बहुत ज़बरदस्त मुझे लगती है, क्योंकि इसके पीछे का कलर जो होता है पर्पलिश, पर्पल देखिए पर्पल कलर का होता है। और सामने से इतने अच्छा लुक दे रही होती है जब हैंगिंग बास्केट में। ये मेरे हैंग की बास्केट थी, तो इसके जहाँ पर वो लगा हुआ था वो टूट गया, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि दूसरे पार्ट में इसको शिफ्ट कर दूँगी। जब दूसरे पार्ट में शिफ्ट करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा पार्ट लिया है, इसको कलर करूँगी तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। और ये वाला भी मैंने मेथड आपसे शेयर किया था, तो व्यूअर्स ये भी मेथड आपसे शेयर किया था, तो ये सब आपको दिखाया था। और वाटर मेथड भी आपसे शेयर किया। तो इसमें जब भी आप पानी में ग्रो करें, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पानी को फेंक के फिर करें। ये सिर्फ 4 दिन का रिज़ल्ट है, जिसमें ये 4 डे करें। ये जैसे 4 डे का रिज़ल्ट है, आप देख लें 4 डे में इतना अच्छा रिज़ल्ट आ गया। तो आप इसको अच्छा इस टाइम और अच्छी ले लेंगी तो जल्दी ग्रो करेगी। और ये मेरा पत्ते सिर्फ इस वजह से इस पर बता रही हूँ ना कि बिल्ली और कबूतर ये सब आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेरे प्लांट ज़्यादा ख़राब होते हैं। कबूतर आके ना यहाँ पर अपना बैठ जाते हैं, और वो जंगली कबूतर बहुत होते हैं पिजन, वो बहुत परेशान करते हैं। तो व्यूवर्स इसमें यह है कि आप इस तरह करेंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। आप कोशिश करें कि इसको शिमी शेड में रखें। अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़मीन में लगाएंगे तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको धूप भी उसमें मसला नहीं है, सुबह शाम पानी डालेंगे तो भी मसला नहीं है, बहुत आसानी से फैलती चले आती है। और ये जो है इसके जो जनवरी से इसकी जो है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ये सब में इसकी ग्रो बहुत अच्छी चलती है। ज़रा जो विंटर में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, और वैसे ये चलती है समर में। समर में इसको बस ये है कि आप सेमी शेड में रखें पॉट में, और उसमें ना रखें। बाकी सब ये है। और सॉइल की बात तो मैंने आपको बता दी कि कार्डन डाल दें, रिवर सैंड और गार्डन सॉइल डाल के, और डीएपी के इतने बड़े पॉट में 5 दाने डाल दें, और यूरिया के भी 5 दाने डाल दें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगी। आई होप आपको ये वैंडन जूई का प्लांट अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखिएगा।